डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रील ऑफ नर्सिंग पे। मैं अभिषेक चौहान आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, खेल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम भले चंगे बढ़िया होंगे। तो आज के टॉपिक है, जो आज का सेशन है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि खेल क्या होता है और खेल कितने प्रकार का होता है। आप लोगों ने ये तो देखा होगा कि जो पर्सन खेल खेलता है, कई तरह के गेम होते हैं। कुछ लोग अकेले गेम खेलते हैं, या कुछ साथ में खेल खेलते हैं, या कुछ लोग साथ में होने के बाद भी वो अकेला गेम खेलते हैं। तो ये सारे कुछ आज हम, जो आज की क्लास हमारी, आज की क्लास में हम ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। तो बिना चैनल को स्किप किए हुए, बिना वीडियो को स्किप किए हुए लास्ट तक साथ में रहेगा। और लास्ट में आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट है। और प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। खेल खेल क्या है? खेल बचपन का दूसरा नाम है। खेल बच्चों की जिज्ञासाओं, तनाव, मतलब क्या है, आपने सुना होगा कि अरस्तु ने एक बात कही थी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब कोई हेल्दी पर्सन होता है, उसकी एक्टिविटीज हेल्दी होती हैं, तो उसका लाइफ स्टाइल भी क्या है, उसका जो डेली का रूटीन है वो क्या है, सारा कुछ हेल्दी होगा। तो क्या है कि खेलना भी शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, और वृद्धि और विकास में भी इसकी बहुत अधिक भूमिका होती है। तो देखते हैं कि खेल बचपन का दूसरा नाम है। खेल बच्चों की जिज्ञासाओं, तनाव, अनुभूति, अनुभवों आदि को प्रकट करने की प्राकृतिक अभिव्यक्ति का तरीका है। मतलब बच्चों का हुनर पहचानना, बच्चा किस चीज में एक्टिव है, किस चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इन चीजों के बारे में पता लगता है। नीचे देखिए आप, बच्चों के विकास को बढ़ाने के लिए खेल और सीखने की सामग्री एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, आपने जो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है। तो ये सारी चीजें क्या है, किसी ना किसी चीज से रिलेट करती हैं। तो अब हम देखते हैं खेल की जो एग्जैक्ट परिभाषा क्या है, खेल है क्या। ठीक है, जो तो हमने अभी इंट्रो देखा था। अब खेल क्या है? ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो बच्चों को आनंदित करती हो, वो खेल कहलाती है। ऐसी कोई प्रक्रिया जो बच्चों को आनंदित करती है, उन्हें अच्छा महसूस कराती है, वो क्या कहलाती है? आपकी खेल कहलाती है। डेफिनेशन ऑफ प्ले कहलाती है। तो आप देख रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो खेलने कूदने की बजाय फ़ोन का यूज़ ज़्यादा करते हैं, जो कि क्या है, उनके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। क्योंकि जब बच्चा खेलेगा कूदेगा तो मेंटली रूप से स्ट्रांग होगा। बट क्या है, आजकल के आप जो केस देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द बच्चे डिप्रेशन हो रहा है, उसे फ़ोन की लत पड़ी हुई है। आजकल न्यू न्यू जो बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, उन्हें भी यही आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे जब उनका ग्रोथ होता रहता है, विकास होता रहता है, वृद्धि होती रहती है, तो बच्चे की क्या आदत पड़ती है, वो फ़ोन को, अपने आप को सेपरेट फील करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि खेल, कौन सा खेल किस प्रकार का होता है और किस खेल को हम क्या कहते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका सक्रिय खेल, एक्टिव प्ले। एक्टिव प्ले क्या होता है, सक्रिय खेल क्या है? यह एक प्रकार का खेल है जिसमें शारीरिक गतिविधियां शामिल होती हैं। मतलब क्या है, जो एक्टिव प्ले है, इसमें शारीरिक गतिविधियां शामिल होती हैं और ऊर्जा का उपयोग होता है। बट ये क्या है, जिसमें बच्चे की सारी गतिविधियां शामिल हैं और उसमें ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, तो वो कौन सा खेल हुआ? जैसे दौड़ना, खेलना, कूदना, चढ़ना, लुढ़कना। ठीक है, ये चीजें क्या है, ये चीजें शारीरिक एक्टिविटीज में आप पर्सन की आती हैं। यानी क्या है, उसकी जो एक्टिविटी है वो क्या होती है, काफी स्ट्रांग होती है। तो एक्टिव खेल क्या आपको समझ में आ गया? कि एक्टिव खेल वह खेल होता है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां शामिल होती हैं और उसमें वो ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा कि कहीं ना कहीं से कभी ना क्वेश्चन आया था कि खेल की डेफिनेशन क्या है, उस डेफिनेशन को समझाइए। तो पहला आपने समझा एक्टिव प्ले क्या है। एक्टिव प्ले वो गेम होता है जिसमें जो ह्यूमन होता है उसकी शारीरिक गतिविधियां शामिल होती हैं। ठीक है, उसकी एक्टिविटीज उसकी शामिल होती हैं और इसमें क्या होता है, कैलोरी बर्न होती हैं। अगला है आपका पैसिव प्ले, निष्क्रिय खेल। पहला आपको एक्टिव प्ले समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं निष्क्रिय खेल। निष्क्रिय खेल क्या है? निष्क्रिय निष्क्रिय खेल उन गतिविधियों को कहते हैं जिसमें शारीरिक गतिविधियां कम होती हैं और बच्चा शांत स्थिर रहता है, या बच्चा शांत स्थिर की अवस्था में रहता है। सक्रिय खेल के विपरीत होता है, इसमें ऊर्जा का उपयोग कम होता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ज्यादा बच्चा हिलना डुलना भागना दौड़ना इसमें शामिल
नहीं है। बच्चा क्या है, अपने आप को आइसोलेट रखता है और या मोस्ट ऑफ द जो एक्टिविटीज हैं उसे होने को वो अवॉइड करता है। ठीक है। अब है अगला आपका एकल खेल, सैनिटरी प्ले। ठीक है। एकल खेल, एकली खेल क्या होता है? एकली खेल वह खेल है जिसमें बच्चा अकेला ही खेलता है और अन्य बच्चों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत नहीं करता है। यह अक्सर छोटे बच्चों में देखा जाता है। मतलब बच्चा साथ में तो खेल रहा है पर उनसे ज्यादा बात, तालमेल उनका नहीं होता है। लेकिन बड़े बच्चों में कभी कभी अकेला खेलना भी पसंद करते हैं। जरूरी नहीं है, मैंने बोला कि ये बच्चों, छोटे बच्चों में होता है, बड़े बच्चों में भी कभी क्या होता है, खेलना वो लोग पसंद कम करते हैं। ठीक है। अगला है आपका साथ में खेल। साथ में खेल क्या है, मतलब सहयोगी खेल क्या है? सहयोगी खेल वह खेल का वह प्रकार है जिसमें बच्चा साथ तो खेलता है और एक दूसरे से बातचीत भी करता है, लेकिन उनके खेल का कोई संगठित लक्ष्य या नियम नहीं होता है। ठीक है। जैसे क्या है, बच्चा साथ में खेल रहा है, कोई भी खेल खेल रहा है, तो उसमें उसका कोई टारगेट लक्ष्य नहीं है कि वो क्यों खेल रहा है, वो जरूरी क्यों खेल रहा है। जैसे कि आप देखते हैं खिलौने से खेलना। ठीक है। खिलौने बच्चे सारे खेलते हैं पर उसमें कोई कोई टारगेट नहीं है ना कि कितना खेलना है, क्या खेलना है, बस खेल रहा है, साथ में खेल रहा है। ठीक है। जो सारा कुछ, जो जितने मैं आपको प्ले बता रहा हूँ, ये सारे प्ले का मैंने आपको पिक्चर में आपको डिनोट किया है। ये सारे पिक्चर आपको इसी चीज को समझा रहे हैं। देन आपका लास्ट है आपका समांतरित खेल, पैरेलल प्ले। इसमें क्या है? समांतरित खेल वह खेल है जिसमें बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है लेकिन आपस में ज्यादा बातचीत या अंतःक्रिया नहीं करता। वे एक ही तरह की गतिविधि शामिल होती है उसमें। यह खेल क्या होता है, इसमें एक ही तरह की गतिविधि शामिल होती है। जैसे एक ही खिलौने का उपयोग कर सकते हैं जिसमें वे स्वतंत्र रूप से खेलते हैं और दूसरे खेल को ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक था आपको समझ आया होगा, और इसलिए मैंने पिक्चर के माध्यम से आपको ये सारे खेल के प्रकार बताए हैं जो आपको समझ में आसानी से आ जाए। मैंने एक्टिव प्ले बताया, पैसिव प्ले बताया, सैनिटरी बताया, एसोसिएटिव बताया, पैरेलल बताया। ये सारे जो प्ले मैंने आपको पिक्चर में दिखाए हैं, ये आपको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम मेंशन किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपके लिए कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि जो हमारा हमारा और आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो आपके बिना पूर्ण नहीं हो सकता। तो आपकी आपकी टीम को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपका हर एक कमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक का चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।